हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल में। अभी कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल होता क्या है, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी जब भी हम कंप्यूटर देखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, जैसे अगर घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप आ जाएगा। अगर घर में डेस्कटॉप है तो फिर आपके सामने अलग अलग चीज़ें आएगी, जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। तो कंप्यूटर जो हमारे आंखों के सामने देखते हैं उसको बोला जाता है हार्डवेयर। और जो उसके अंदर यूज़ होता है, जैसे पूरा कंप्यूटर ऑन होने के बाद आप जो भी कुछ यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, कुछ पेन बना रहे, टाइपिंग कर रहे, गेम खेल रहे, कुछ कैलकुलेशन कर रहे कैलकुलेटर का यूज़ करके, तो इनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। ओके। जैसे आपके पास सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इन चीजों को हम बोलते हैं हार्डवेयर। अभी सिर्फ इतनी चीजें हार्डवेयर नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। जो भी आप, जैसे आपने सपोज कोई कंप्यूटर का काम कर, आपको पता नहीं ज्यादा कंप्यूटर के बारे में, लेकिन अगर कोई आता है या कोई काम करता है कंप्यूटर के अंदर, तो जब वो सीपीयू खोलते हैं तो उसके अंदर भी काफी कुछ चीजें होती है, उसको भी हम क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम होता है, उसके अंदर अलग अलग इंटरफेस के कार्ड होते हैं उसके अंदर। और सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसके तो रैम होती है, जिससे हमारा कंप्यूटर का स्पीड डिफाइन होता है, प्रोसेसर होता है, सब चीजें भी उसके अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ओके। और जब आपका कंप्यूटर आपने ऑन किया और आपके सामने आपको जो दिख रहा है ना, जैसे आपको पेंट यूज करना है, वर्ड यूज करना है, एक्सेल यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है, या और कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, और कुछ चीज यूज करें, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हम मोबाइल के अंदर जो डालते हैं उसको हम ऐप बोलते हैं, और हम कंप्यूटर के अंदर जो डालते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ओके। तो ऐसे कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। अभी कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको कि देखिए सीपीयू, इसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का मीनिंग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है हमारा मॉनिटर, और जिसको हम बोलते हैं एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन। ये होता है कीबोर्ड, और ये होता है माउस। ओके। ये सारी चीजें कहाँ पे कनेक्टेड होती है, सीपीयू को कनेक्टेड होती है। तो ये हमारी बेसिक पार्ट, जैसे जो फिजिकली हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ये वो पार्ट है। और जैसे मैंने बोला कि हमने अगर सीपीयू को खोला तो उसके अंदर जो जो है वो भी हार्डवेयर की चीजें है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू, इसको बोलते हैं मॉनिटर, और एलसीडी एलईडी इसको बोलते हैं कीबोर्ड, जहाँ पे कीज होती है, और माउस, जिसके थ्रू हम हमारे पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। अभी कंप्यूटर सीपीयू क्या होता है, अभी आप ठीक से देखेंगे तो कंप्यूटर सीपीयू सिर्फ आप ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बटन्स होंगे। जैसे अभी हर एक का डिजाइन अलग अलग होता है। यहाँ पे होता है ऑन ऑफ का बटन, मीन्स अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि पावर का बटन क्या है। आप ठीक से देखेंगे तो पावर के बटन के ऊपर एक सिंबल आता है, हाफ सर्कल होता है, और अंदर एक लाइन होती है, तो उस सिंबल का मीनिंग होता है ऑन। तो आप वो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कंप्यूटर ऑन है और कुछ प्रॉब्लम आई तो आप रिसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ग्रीन एंड पिंक, ये ऑडियो वीडियो, ये ऑडियो के लिए होता है, स्पीकर के लिए होता है, और ऑडियो के लिए होता है। आपके पास अगर हेडसेट है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं पेन ड्राइव, जहाँ पे हम यूएसबी पोर्ट, जहाँ पे हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है सीडी रोम, जहाँ पे हम सीडी इंसर्ट करते हैं। उसके बाद होता है कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड आपने यूज किया होगा, काफी देखा होगा, लेकिन ये देखो, ये जो सिंपल कीबोर्ड है जो डेस्कटॉप के लिए यूज होता है, इसमें भी अलग अलग पार्ट डिफाइन होते हैं। जो ऊपर के है इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। ये वाले की हर एक कंप्यूटर को नहीं दिखेंगे आप लोगों को, आपने जैसा कंप्यूटर लिया वैसे कीज आपको दिखेंगे। तो एक के अगर आपके पास है तो उसको बोलते हैं हम क्विक कीज। क्विक कीज का मतलब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्टली सर्च होगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो बंद होगा, इसके ऊपर मैं सॉन्ग सुन रही हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट सॉन्ग आएगा, लाइक दिस। तो मुझे हर बार जाके कंप्यूटर में क्लिक नहीं करना पड़ेगा, मैं की से कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन एक ही सब मॉनिटर के सब कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती। तो हमारे जो मेन कीबोर्ड चालू होता है वो यहाँ से चालू होता है। यहाँ पे होती है फंक्शन कीज, जो F1 से लेके F12 तक होती है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। अभी फंक्शन कीज का रोल हर एक एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग हो सकता है। कुछ कॉमन रोल्स भी है,
लेकिन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ही डिफर होते हैं। ओके, उसका ये है एस्केप होता है, अगर कोई चीज़ हमारी अटक जाती है या कोई चीज़ हमें कैंसिल करी तो हम एस्केप कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे है पॉज लॉक है, पॉज करना है कुछ हमें एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। ओके, यहाँ ये वाली की ज़्यादा यूज नहीं होती है। और यहाँ पे होता है न्यूमरिक की, अगर ये ऑफ हुआ तो ही आप लोग इस न्यूमरिक की को यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो इस की का अलग भी फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज करेगी, इसलिए आप अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देगी, तो इसका मतलब न्यूमरिक ऑन है। अभी हम भी इतने बार काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखा जाए तो कंप्यूटर ऑन किया कि न्यूमरिक ऑटोमेटिक ऑन होती है क्योंकि वो सेटिंग की होती है। लेकिन कभी कभी अगर ऑफ हो गई बाय मिस्टेक या फिर ऑन नहीं हुई, तो हम भी कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। फिर जाके हमें ध्यान में आता है कि यार न्यूमरिक ऑफ है, तो न्यूमरिक अगर हम ऑन करते हैं तो तभी हम ये वैल्यू को यूज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। अगर यहाँ से वैल्यू नहीं यूज हो रही तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यूज है। ओके, उसके बाद ए वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टाइप राइटिंग एरिया। आपने टाइप राइटर देखा होगा, तो जहाँ जो कीज टाइपराइटर के ऊपर होती है वो सेम कीज यहाँ पे टाइप राइटिंग एरिया के अंदर है। और ये जो कीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस कीज का स्पेशल पर्पस होता है, जैसे अप है, डाउन है, उसके बाद है एंड की, होम की, ओके, डिलीट की होती है यहाँ पे। तो इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है वो फंक्शन हम उसको यूज करते हैं। और ये होती है एरो कीज। एरो कीज से हम कोई एप्लीकेशन अगर यूज करें तो हमें अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो एरो कीज से क्विकली होता है सब कुछ। उसके बाद आप कीबोर्ड को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट की होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेस बार। इट इज कॉल्ड अ स्पेस बार। ओके, तो स्पेस बार प्रेस करने के बाद स्पेस आ जाती है। ओके, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं शिफ्ट की, जो एरो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं शिफ्ट की। इसका भी स्पेशल फंक्शन होता है। यहाँ पे अल्टर कंट्रोल कीज होती है, और यहाँ पे ये वाला जो विंडो दिख रहा है ना, तो इससे आप लोग डायरेक्टली जाके विंडो मेनू को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे पूरा एरिया होता है कीबोर्ड का। उसके बाद आता है माउस। अभी माउस को आप ठीक से देखेंगे तो माउस का यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइड करने के बाद ये होता है लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक हम कॉमनली यूज करते हैं और फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन राइट क्लिक कभी कभी स्पेशल मेनू के लिए हम यूज कर सकते हैं। और क्रॉस से हम पेज अप पेज डाउन भी कर सकते हैं। और ये वाला जो होता है वो कनेक्टर होता है, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है हमारे सीपीयू के साथ। अभी सॉफ्टवेयर जब हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में मेन चीज होती है, 3 चीजों में सॉफ्टवेयर डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आपको पता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो कोई बात नहीं, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते तो टेलीविजन जैसे तो ऑन नहीं होता ना, जैसे हम टेलीविजन ऑन किया तो फौरन ऑन हो गया, वैसे कंप्यूटर या लैपटॉप फौरन ऑन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या होता है, हर टाइम उसको कुछ लोडिंग करना पड़ता है, और कुछ जो लोडिंग करने का काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसलिए जब भी हम ऑन करते हैं उसको तो कुछ स्पेशली कुछ वर्किंग करना स्टार्ट करता है, इसलिए हमें वेटिंग करना पड़ता है। और आपके सामने फिर आता है विंडोज या फिर लिनक्स दिया ऐसे कुछ आता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगर आप लोगों के पास मैकबुक है तो वहाँ पे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो होती है विंडोज। अभी जैसे विंडोज 10 यूज होती है। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप ठीक से ध्यान से वहाँ पे बैठिए और देखिए, कुछ कुछ प्रोसेसेस कंटिन्यू होती है और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी आता है। आप बोलेंगे कि हमें एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर का यूज ही नहीं होगा। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ही सब कुछ बिल्ड होता है। इसलिए आप कंप्यूटर लेने जाएंगे तो आपको एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आती ही है। ओके, उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखने के लिए आपको वीडियो प्लेयर लगेगा, आप कुछ फोटोज देख रही है तो उसके लिए आपको उसका एक व्यूअर होता है कि वो फोटो डिस्प्ले करता है हमें। आपको लगता है कि चलो थोड़ा माउस का हैंडलिंग अच्छे से करते हैं तो फिर आप पेन ब्रश यूज करेंगे, तो पेन ब्रश भी एक एप्लीकेशन हुआ। या फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है तो वर्ड होता है, कुछ कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल होता है।
अगर आपको आपने कुछ अलग से कुछ स्टडी किया हुआ है तो आपके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एक चीज है, कभी भी आप सोचो थोड़ा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने कंप्यूटर ऑन किया, वो ऑन हो गया, आपने किस चीज के ऊपर क्लिक किया तो वो चीज ओपन हो गई, आपने काम किया, क्लोज हो गई, सेव हो गई, ये सारी चीजें तो मैजिक नहीं ना। ये तो सब ऐसे नहीं बोल सकते कि हम चलो ये सब मैजिकली हो रहा है, नो, बिहाइंड दिस देयर इज लॉजिक, इन सब के पीछे क्या है, लॉजिक है। और फिर ये लॉजिक कहाँ से आता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क होती है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, हमारा काम करता है, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, ये सारी चीजें के पीछे होता है प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये सारी चीजें बनाई गई हुई है, और वो बनाने के लिए क्या यूज होता है, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग बहुत ही अलग पार्ट है। जैसे आप लोगों ने गए होटल में पिज्जा ऑर्डर किया, अच्छे से खाया, और आपने आपने इतना सोचते नहीं कि कैसे बनाया गया होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग, अगर आप बोलेंगे कल के मुझे पिज्जा बनाना है खुद घर पे, तो फिर आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को का ख्याल रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे नहीं हो सकता कि आपने कभी कुकिंग की नहीं और आप डायरेक्टली पिज्जा बना रहे हो, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो प्रोग्रामिंग का मतलब आपको बेसिक से सब कुछ बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे हम एडमिशन लेते हैं 1 स्टैंडर्ड से, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तब 10 में जाते हैं, वैसे भी प्रोग्रामिंग के स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है। लेकिन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना इजीली नहीं आप सीख सकते, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप किसी से भी ट्रेनिंग लेके इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होने वाली है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। लेकिन प्रोग्रामिंग में खुद सबको बनाना, खुद सबको क्रिएट करना पड़ता है। ओके। और कंप्यूटर का जो बेसिक थिंग होता है ना, वो होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अगर आप कंप्यूटर खोल के बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट फिर आप कैसे भी दीजिए, आप कि कंप्यूटर अगर वॉइस कमांड लेता है तो वॉइस कमांड से दीजिए, आपका कंप्यूटर टच स्क्रीन से लेता है तो टच स्क्रीन से दीजिए, या फिर आपके पास माउस होता है माउस से दीजिए, कीबोर्ड से दीजिए। और वो इनपुट देने के बाद वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपको आता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को वेब सबको पता होता है, हमने ब्राउजर ओपन किया, वहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ऑफ माउस, तो ये हुआ हमारा इनपुट। फिर जाके वो सर्वर में जाएगा, माउस की इंफॉर्मेशन निकालेगा और आपको एक डिस्प्ले करेगा, और वो डिस्प्ले क्या होता है, आउटपुट। या फिर कैलसी का एग्जांपल लीजिए, आपने कैलसी ओपन किया तो आपने कुछ नंबर्स एंटर किए, वो इनपुट। आपको क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, आपने प्लस क्लिक किया, वो हुआ प्रोसेस, और आपने इक्वल टू प्रेस किया, वो हुआ आउटपुट। तो कंप्यूटर पूरा इसके ऊपर ही चलता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर आफ्टर ऑल इट इज अ मशीन। आप ह्यूमन, आप उसको जैसे यूज करेंगे वैसा वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा। ओके। तो ये होता है कंप्यूटर बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। We will continue in next lecture.